औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड सिविल 3D के पार्ट 2 में खुश आमदीद। जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ सारी सूरत सारी कंडीशन का, तो इसमें बाकायदा हम इसका आगाज़ करते हैं। मेरे पास ये एक फ़ाइल है एक प्रोजेक्ट की, ठीक है। इसमें कुछ कंटूरिंग है, ठीक है, और कुछ इसमें ग्रिड लाइंस है। तो सबसे पहले मैं इन कंटूरिंग को इनको आइसोलेट करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कुछ चीज़ आपको दिखा सकूँ। मुझे ये और ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। अभी देखें, सरफेस जब भी आपके पास आएगा, सरफेस के दो सोर्स होंगे। या तो सर्वेयर ने टोपोग्राफी की होगी, वो पॉइंट पे मुश्तमिल होगा, या कोई कंटूरिंग होगी, ठीक है, जो कि ब्रेक लाइंस की शक्ल में होगी। अब ये मेरे पास ब्रेक लाइंस है, ठीक है। पहले ये ब्रेक लाइंस कैसे बनी है कि इस एरिया का किसी ने टोपो किया, वो पॉइंट की शक्ल में था। पॉइंट पे उसने सरफेस क्रिएट किया, सरफेस क्रिएट करने के बाद उस सरफेस को उसने एक्सपोर्ट कर दिया है ऑटोकैड में, और उसके पास बाद ये चीज़ बनी है, ठीक है। मेरे पास पॉइंट नहीं, लेकिन मैं इस पर सरफेस बनाऊँगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आप गौर करें, इसमें दो तरह की कंटूरिंग है। एक ये ग्रे कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की है। जबकि इन पे जो लेबल है ये आपको नज़र आ रहे हैं 410, 420, ठीक है, 430। अगर आप इसे गौर करें इस सरफेस को, तो आपको पता चलेगा कि ये एक सीक्वेंस से या कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इसे मिसाल के तौर पे 440, 430, 420, 410, 400, 390, 380, 370, यानी हर 10 मीटर के हर 10-10 मीटर पे ये डाउन हो रहे हैं। एक चीज़ मेरी चीज़ ये बहुत अहम वीडियो है सरफेस के बारे में। आपको यूट्यूब पे इस तरह की चीज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आगे जाके आपको पता चलेगा कि देखिए, सरफेस को पहचानने के लिए अगर बिलफर्ज यही सरफेस होती है, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ठीक है, और दो तरह के सरफेस बना के दिखाऊँगा। असल में होता क्या है, जब आप किसी नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, एज ए डिज़ाइनर, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, एज ए मकतब फ़नी में काम करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो कुछ लोगों का इंटरव्यू बहुत सख्त होता है। तो जब वो वापस आते हैं तो अपने दोस्त हजरात से बात करते हैं, यार इंटरव्यू बड़ा सख्त हुआ है, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हुई है, बड़े सवाल किए हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझसे उन्होंने नॉर्मल से पूछा, बस ड्राइंग दिया क्या है, काम करो बस, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना जिनमें हमारा इंटरव्यू बड़ा नॉर्मल हुआ है, उनके लिए ख़ास करके उनको जब स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना, तो उनके जो कोलीग्स होते हैं, या तो वो उनको तंग करेंगे ताकि उनके पाँव ना लग सके, वो सेटल ना हो सके, या हो सकता है कि जो आपके सीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीएम है, वो आपके कोलीग्स को कहेंगे कुछ ऐसी इनके साथ मिस्टेक्स करो, ठीक है, ताकि इसका हमें माइंड का पता चल सके कि इसका कॉन्सेप्ट कितना हुआ है सिविल 3D में या काम में, या जिस काम में भी आप गए हुए हैं। तो उस तरह की वो क्या आपके साथ करेंगे वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले सिंपली ये है कि आपके पास अगर ऐसी ब्रेक लाइंस आती हैं, तो जितनी आपकी लाइनें के दरमियान फासला होगा वो आपका प्लेन सरफेस होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे कुछ अप जगह है, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ अप जगह है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन सब पे एलिवेशन जो है ना उन्होंने दी हुई है। अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी सिंपल लाइंस हैं। तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करके इसकी एलिवेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपर साइड से, ये 440 है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो जो ही कंट्रोल 1 करूँगा, ठीक है, तो ऊपर इसमें बता रहा है कि ये पॉली लाइन है, ठीक है, ज्योमेट्री में इसके वर्टेक्स बता रहा है, ठीक है, कितने वर्टेक्स, ये देखें। यहाँ से इसको मैं जैसे जैसे ये आप गौर करें, ये 1 नंबर है, यहाँ पे ये रुका हुआ है, ठीक है, ये आपका ये कर्सर एक आपको ये शायद क्रॉस नज़र आ रहा होगा, तो बता रहा है ये वर्टेक्स जो है इसकी ये ईस्टिंग है, एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, और ये इसकी एलिवेशन है। मैं जैसे जैसे यहाँ से वर्टेक्स को आगे बढ़ाऊँगा तो ये मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है, तो जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्स और वाई वैल्यू यानी ईस्टिंग नॉर्थिंग भी चेंज हो रही है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी है जो सरफेस की वो बिल्कुल ठीक है, यानी जो वैल्यू यहाँ पे है 440 वही यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं किसी और को चेक करता हूँ, रैंडमली इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ भी 420 है, तो मुझे यहाँ भी 400, ये देखें ये Z जो यहाँ पे है, आपको ये Z यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये Z यहाँ पे 0 है, ठीक है, सॉरी ये X Y और ये Z, ठीक है, ये Z आपको 420 नज़र आ रहा है, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। ये 4 इसको सेलेक्ट करता हूँ,
तो ये देखें एलिवेशन, ठीक है, 410 ओके है, यानी जो एलिवेशन यहाँ पे है वही एलिवेशन इसकी प्रॉपर्टी में शो हो रही है। अब होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले आप जो ही मैंने ये फाइल को खोला है, अगर मैं यहाँ पे सरफेस क्रिएट करता हूँ ना इसी फाइल के ऊपर, तो देखिएगा ज़रा क्रिएट सरफेस, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास है ना सरफेस के टैब में, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन आ रहा है और स्टाइल आ रहा है स्टैंडर्ड का, यानी कि इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये फाइल डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुई हुई है ऑटोकैड से, इसके ऊपर ही हमारा सरफेस नहीं बन सकता। हमारे पास जो इसके स्टाइल एंड कंटूरिंग के वो नहीं हो रहे, 2 मीटर और 10 और 5 और 25 के बारे वो नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि सरफेस बनाने के लिए ब्रेक लाइंस का जो, अगर आप इस तरह की आपके पास कंटूरिंग आती है तो उसको सरफेस में क्रिएट करने से पहले जो फाइल आपको मिलती है उसी के ऊपर आपने काम नहीं करना, उसको सिंपली सेलेक्ट करें, ठीक है, राइट क्लिक करें और कॉपी विद बेस पॉइंट, कोई भी बेस पॉइंट उसको यहाँ से दें, ठीक है। उसके बाद एक नई ड्राइंग को खोलें और वहाँ पे इसको सिंपली राइट क्लिक करके पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कर दें, ठीक है, और यहाँ से आप इसको जूम एक्सटेंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी ये वही सरफेस है जो हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2 में है। अगर मैं इस पर यहाँ पे सरफेस क्रिएट करता हूँ ना, तो आपके सरफेस को ये स्टैंडर्ड में देखें, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएँ, क्रिएट सरफेस, सॉरी, तो मैं इसको ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे जो सरफेस थी, अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट सरफेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही ना, जैसे कि डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया है, कॉपी करके एक नई ड्राइंग पे पेस्ट किया है, अगर मैं यहाँ पे इस पर सरफेस क्रिएट करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद हो रही है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्टाइल मेरे पास वो 2 मीटर और 10 मीटर बैकग्राउंड ये कंटूरिंग का हो रहा है, नज़र आ रहा है। नंबर एक। नंबर 2, ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको फिर कॉपी करता हूँ, ठीक है, कि होता क्या है, वो लोग क्या करते हैं जो ऑफिस में बैठे होते हैं आपके साथ, या कोई भी लड़का जो नया जाता है, ठीक है, पेज टू मैं इसको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स करता हूँ, ठीक है, तो जूम एक्सटेंड करता हूँ इसको, ठीक है, ये मेरे पास ये जो ओरिजिनल फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो, मेरे पास ये 2 ड्राइंग्स खुल चुकी हैं, एक ड्राइंग नंबर 3 और एक ड्राइंग नंबर 4, ठीक है। ड्राइंग नंबर 4 पे एज इट इज़ वो ब्रेक लाइंस हैं, इससे मैं कोई तब्दीली नहीं करूँगा, ठीक है, इनको मैं सिर्फ सिंपली इस पर सरफेस क्रिएट करूँगा। तो सरफेस पे जाता हूँ मैं, क्रिएट सरफेस, ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ पे EG, ठीक है, EG का नाम देके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये सरफेस मैंने क्रिएट की हुई है, जो मैंने EG का सरफेस क्रिएट किया है, ये सरफेस, ये जो सरफेस जो है, ये जो ब्रेक लाइंस हैं, ये मुझे किसी प्रोजेक्ट की मिली हैं। तो मैं अपने सरफेस पे क्रिएट सरफेस इस पर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो इसको यहाँ से मैं पहले इसको नो डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, अप्लाई, ओके। उसके बाद मैं इसमें, क्योंकि ये ब्रेक लाइंस की शक्ल में है, ये लाइनें टूटी हुई हैं, तो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही पॉइंट फाइल है, ना ही पॉइंट ग्रुप है, ना ही पॉइंट सर्वे है, मेरे पास ये ब्रेक लाइंस है, ठीक है। ऐसी सरफेस जो आपके सामने कंट्रोलिंग की शक्ल में हो, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ आप चेक करें कंट्रोल 1 के साथ, तो वो आपको सेम वैल्यू एनिमेशन दे रहा हो, तो वो आपकी जो कंट्रोलिंग होगी वो ब्रेक लाइन कहलाएगी। तो मैं ब्रेक लाइन पे इसको सेट करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। और मैं सॉरी, इसको मैंने कंट्रोल Z मिसिंग हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सरफेस क्रिएट करने से पहले क्रिएट सरफेस EG, ओके। अब मैं यहाँ से इसको डिस्प्ले, पहले मैं नो डिस्प्ले पे चला गया था, पहले मैंने ब्रेक लाइंस को ऐड करना है, ऐड ब्रेक लाइंस, ठीक है, तो मैं ब्रेक लाइंस को मैंने ऐड किया, यस, ठीक है, तो मेरे पास ये मैसेज आएगा, ये देखें, ये मैंने ब्रेक लाइंस मेरी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो पहले की जो पहले का सरफेस था वो भी इससे मिक्स हो गया, अब मेरे को उसका पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से अपने जाता हूँ EG पे, ठीक है, सरफेस प्रॉपर्टी पे, तो जो मेरे वाला डिस्प्ले है मैं उसको नो डिस्प्ले करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके। और ये जो मेरे पास पहले ही कंटूरिंग पड़ी हुई है मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ ताकि ये इसमें प्रॉब्लम ना करे और मेरे पास जो मैंने सरफेस क्रिएट की है वो ही रहे, ठीक है। तो मैं दोबारा इस पर जाता हूँ सरफेस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, यहाँ से मैं इसको 5 मीटर और 25 मीटर बैकग्राउंड या डिज़ाइन कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। मेरे पास ये सरफेस बन चुकी है, ठीक है। अब भी देखें
एलिवेशन हमने इसकी चेक की थी कंट्रोल 1 के साथ, तो वो सेम आ रही थी। अभी एक और ड्राइंग है, ये वही ड्राइंग है जो आपने पहले देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें कुछ तब्दीली करूँगा। अक्सर होता क्या है कि जब आपके स्टार्टिंग दिन होते हैं, जब आप किसी और कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको 2, 4, 5 दिन चेक करते हैं, तो वो आपको इसी तरीके से चेक करेंगे, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें देंगे, मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे काम लेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट का पता चले, ताकि उनको पता चले कि ये ना हो इस आदमी ने बस 10-12 दिन या महीना काम किया है, 40-50 कमांडों का इसको पता है, बस उससे काम चला रहा है। वो आपका कॉन्सेप्ट ये है ना, वो देखना चाहते हैं। अब ये सरफेस बिल्कुल सही तरीके से बनी है। अब इसी सरफेस को जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, मैं इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ। चेंजिंग मीन कि अक्सर औक़ात क्या होगा कि हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करता हूँ, तो ये मुझे सेम एलिवेशन दे रही है। लोग क्या करते हैं, आपके कोलीग्स या आपके कोलीग्स को कहा जाता है आपके ऑफिस की, टेक्निकल ऑफिस की तरफ से, इन आदमी को ये प्रॉब्लम दो, और हम देखना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कुछ लाइनों का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे ये लाइन है, सॉरी ये लाइन है, एक ये लाइन, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल 1 करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बाद में। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको भी मैं ब्लू कर देता हूँ। जिन का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ वो आपको पता नजर आएंगे साफ इजीली। यहाँ से कुछ मैं इसको कलर इसका चेंज करता हूँ, ठीक है, और कुछ मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ इसका ब्लू। अभी देखें असल में मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो आपको चेक कर सकते हैं। अभी इस सरफेस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कोई इतनी उलझन वाली बात नहीं है समझने की कि ये किस तरीके से डाउन या अप हो रही है। इसका ये जो राइट साइड जो अपर कॉर्नर है, यहाँ से ये एरिया अप है क्योंकि इसकी एलिवेशन बता रही है 440, और हर एक 10 मीटर के सीक्वेंस से ये डाउन हो रही है। अब जिन लाइनों को मैंने कलर चेंज किया है ऑलमोस्ट यहाँ तक 430, यानी ये एरिया यहाँ से अप हो रहा है और यहाँ से फिर ये एरिया अप है, कुछ एरिया डाउन है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इसकी एलिवेशन जिसका लेवल 430 है, तो मैं कंट्रोल 1 करके इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे कितना है। यहाँ भी 430 है, तो मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ, यानी कि मैंने इसको 430 में से 100 माइनस करें 230 मीटर इसको मैंने डाउन कर दिया है इस लाइन को, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो देखें इसकी मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। अब मैं दोबारा चलता हूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन की एलिवेशन चेक करते हैं कि इसकी एलिवेशन क्या आ रही है। यहाँ पे जो ओरिजिनल सरफेस की वो 360 है, ठीक है, सी लेवल से। तो मैं कंट्रोल 1 करके इसकी एलिवेशन को मैं भी कर देता हूँ 50, या सॉरी इसको मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको मैं डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इस एलिवेशन को चेक करते हैं, इसकी एलिवेशन कितनी है, ये 390 है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 1000, ठीक है, ताकि आपको इजीली इसका पता चल सके कि किस तरीके से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते, बस उनका भी काम होता है कि वो आदमी को चेक करना चाहते हैं कि आदमी का कितना एक्सपीरियंस है। 410 से इसको मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये असल में 3D पॉलीलाइंस है, और मैं इस एरिए को यहाँ से कर देता हूँ, सॉरी इसको कर देता हूँ मैं 430 है, इसको मैं कर देता हूँ मैं 50, सॉरी 50। असल में मैंने इसकी एलिवेशन को, इसकी प्रॉपर्टी को इसलिए छेड़ा है ताकि आपको पता चल सके। तो इसको भी मैंने कंट्रोल 1 ब्लू कर देता ताकि मुझे पता चले। अब देखें जो इसकी ये जो लाइनें हैं ये असल में 3D पॉलीलाइंस है, यानी इसकी एक्स, वाई और जेड की जो एलिवेशन है, और एलिवेशन को मैंने छेड़ा है। छेड़ के मैं इसको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना आपके सरफेस पे, वो बहुत ज़रूरी है आपको दिखाना। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है, ये वीडियो पता नहीं चंद 100 लोग या चंद हज़ारों लोग देखेंगे, ठीक है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसी सरफेस आती है
तो इस सरफेस को उस सरफेस की सिर्फ इस एलिवेशन पे मत रहिएगा। यानी ये 440 है, इधर भी 430 है। तो नॉर्मल आदमी को पूछे मैं बताओ भाई, तो बोलेगा जी ये जगह ऊंची है, ये जगह डाउन है। कितनी डाउन है? 10 मीटर। ओके, आप बहुत समझदार हो। आगे चलो, 420 सर 410, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया होता है, वो लोग आपको चेक करने के लिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो पीछे इसका सोर्स होता है, जो एलिवेशंस होती हैं उनको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कलर सिर्फ इसलिए चेंज किया है ताकि बाद में मुझे पता चल सके किस किस लाइन की मैंने प्रॉपर्टी को चेंज किया है। लेकिन लोग आपके साथ करेंगे, तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आपने सबसे पहले हर लाइन को चेक कर लेना है, रैंडमली चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि आपने सिंपली करना है वो मैं बाद में जब इसको मैं ओके सही करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे तरह सेलेक्ट करना है। अब मैं इस पर सरफेस क्रिएट करता हूँ। अब देखने वाला तो यही कहेगा कि ये तकरीबन सब सारी की सारी लाइनें सेम है, 10-10 मीटर पे आ रही हैं। तो असल में 10-10 मीटर पे नहीं आ रहे, ये इसकी एलिवेशन को मैंने कितना किया, कंट्रोल 1, ठीक, कंट्रोल 1 में करता हूँ तो ये मैंने 50 कर दी है। आई थिंक 50 की है शायद, यहाँ पे एलिवेशन 50 है, यानी 440 और 50, यानी 400 मीटर ये ऊंचा होगा। फिर 50 मीटर यानी 400 मीटर डाउन गया है, एक खाई है, यानी जिसे आप खाई है। फिर 420, फिर 400 यानी 50 मीटर डाउन गया है 400 मीटर, और फिर 400 मीटर अप हुआ है, फिर 410। फिर इसका मैंने कलर चेंज किया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 410 ही आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से ज़रा 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये देखें, यहाँ पे फिर 390 बता रहा है इसकी एलिवेशन। तो मैं इसको सेट करता हूँ, तो यहाँ मैंने इसको 1000 किया हुआ है, यानी यहाँ पे एक पहाड़ की शक्ल बन गई है। तो जब मैं इस पर सरफेस लगाऊंगा ना, तो इसका सारा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी पीछे प्रॉपर्टी चेंज कर दी है। ये बताने का मकसद इसलिए है कि आपके पास जब सरफेस आएगी, तो आप जब बाकी के एलिवेशन को देखें ऐसे कि 10-10 मीटर पे ये बिल्कुल चल रही है, रैंडमली चल रही है। जब आप सरफेस क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आपके पास ये एक प्लेन सरफेस आना चाहिए, एक प्लेन ट्रेन आनी चाहिए, ठीक है। 10-10 मीटर के साथ बिल्कुल इक्वली डाउन हो रही है। तो मैं सरफेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, आपको बाद में समझ आए, क्रिएट सरफेस, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ EG, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। करने के बाद सरफेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मेरे पास जो मेरा सरफेस है, जो सोर्स है, वो ब्रेक लाइंस की शक्ल में, मेरे पास पॉइंट तो है नहीं, तो मैं पहले ब्रेक लाइंस को ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड ब्रेक लाइंस, ओके करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, तो मेरी विंडो ने तो ये इन लाइनों को सिलेक्ट किया है। असल में लाइनों के पीछे जो प्रॉपर्टी है ना, असल वर्किंग तो उसकी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी देखें ज़रा, ये सरफेस देखें ज़रा, ये सरफेस कितना ऊंचा हो गया, आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाता हूँ, ताकि आप लोग इसको ईजीली देख सकें। ये देखें आपको किस तरीके से वो लोग चेक करते हैं। ये देखें, ये यहाँ मैंने एलिवेशन दी थी, ये मैंने 1000 की थी, तो ये एक पहाड़ी सी बन गई है। यहाँ पे मैंने डाउन किया था 50 मीटर, तो ये एक बिल्कुल डाउन एरिया बन गया। असल में सरफेस वही है, लाइंस वही हैं। जब आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आए सरफेस क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो फ़ौरन जो आपका रिएक्ट होना चाहिए, वो अपने डिपार्टमेंट से, जो भी आपका सीनियर है उससे पूछें, या जिस सर्वेयर की जिम्मेदारी हो, जिसने ये एरिया टोको किया हो, उससे पूछें भाई ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। अगर वो बोलता है नहीं, तो आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई आपको चेक कर रहा है, कोई आपकी हर हरकत को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो फ़ौरन आपने क्या करना है कि आपने अभी ये वही सरफेस है, और ये भी वही सरफेस है। इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट व्यूअर, ठीक है, ये आपको बिल्कुल नॉर्मल एक प्लेन सरफेस नज़र आएगा, ठीक है। इसको मैं जूम करके देखेगा, क्योंकि सॉरी, इसको मैं दोबारा सेट करता हूँ, ऑब्जेक्ट व्यूअर, ठीक है। तो ये देखें, क्योंकि ये एरिया 440 था, ये बिल्कुल इक्वल सा हो के डाउन हो रहा है, और ये थोड़ा सा हमारा अप एंड डाउन है यहाँ पे, ठीक है। जो वो ये ओरिजिनल सरफेस है, लेकिन इस सरफेस को कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी को चेंज करके ना, तो उन्होंने आपके साथ ये प्रॉब्लम कर दी है। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो अलाइनमेंट होगी इस पर ड्रा करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, जो इसकी कट एंड फिल का जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ जाएगा
कि वो देखने वाला कहेगा यार आप पागल तो नहीं हो, आपने कहाँ काम किया है, आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें थी आपको दिखाने के लिए। तो मैं इनको कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं ये सरफेस तो आपने बना ली है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कोई ऐसा हाथ हुआ है तो आपने उसे किस तरीके से क्लियर होना है। देखिए, सबसे पहले वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट की, तो इसको सबसे पहले आपने चेक करें, ठीक है। इसको कंट्रोल 1 करें, ठीक है, कंट्रोल 1, ये आपके पास आ रहा है 50, ठीक है। और आपको कंफर्म हो जाता है कि ये 50 नहीं है, आपको पता चल जाता है कि ये 430 ही है। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आप सिंपल को सिलेक्ट करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्यू क्विक सेलेक्ट, ठीक है, इसमें जाएं और यहाँ से मल्टीपल में आप कर लें पॉलीलाइन, ठीक है, और यहाँ से आप कर लें एलिवेशन, ठीक है। आपने कौन सी एलिवेशन चेक करनी है, 430 को यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है, इंटायर ड्राइंग ओके करें, ठीक है। ये 430 की जितनी भी एलिवेशन थी ना, ठीक है, उसे सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल 1 करें, कंट्रोल 1, ठीक है। तो इसको इसके एलिवेशन को आप 430 कर दें, ठीक है। ये इसकी 430 इसकी एलिवेशन हो चुकी है। अभी इसको दोबारा चेक कर सकते हैं आपको। इसको हमने पहले 50 किया था, तो इसको भी 430 कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप जितनी भी आपकी लाइनें होंगी उनको आपने पहले इजीली चेक कर लेना, ठीक है। ये 400, इसको भी हमने चेंज किया था, ठीक है। इसकी असल में जो एलिवेशन है वो 410 है, तो मैं इसको 410 ही करता हूँ, क्योंकि वो आपके जो बैक सोर्स होगा ना उसको चेंज करेंगे, ठीक है। आपके सामने वही एलिवेशन होगी जो आपको सिंपल दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरीके से आपने सारी की सारी सरफेस क्रिएट करने से पहले आपने उसको चेंज कर लेना है। तो यही इस वीडियो में बताने का मकसद था, ताकि सरफेस का आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह इस पर हम अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाना चाहता था कि आपको पता चल गया होगा किस तरीके से वो लोग आपके साथ आपको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से काम कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये आदमी इतना प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, इतनी इसने वर्किंग नहीं की हुई। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि बाद में जब आप उस पर अपना काम करें, ताकि आपकी जो क्वांटिटी है, जो टेंडर की क्वांटिटी है, जो डिज़ाइन की है, जो ड्राइंग की क्वांटिटी है, वो सारी सेम आए, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और बहुत सारे हमारे भाई हैं जो वीडियो वगैरह पे चैनल पे काम कर रहे हैं, जैसे आमर शिजाज साहब है, मुनीर साहब है, तालब भाई हैं, और पाकिस्तान में भी वो इमरान है, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बनाने वाले का को इस चीज़ का पता चले कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई हो। बस अपनी दुआ में इजाज़त है। ओके, खुदा हाफिज़।